जय हिंद। मेरा नाम है ब्रिगेडियर विद्यासागर। मैं इंडियन आर्मी में कोर ऑफ इंजीनियर्स बॉम्बे साइबर्स में 32 साल नौकरी करके 2004 मार्च महीने में रिटायर हो गया था। पिछले 17 साल से मैं सिकंदराबाद में रहता हूँ। मैं टी सेवा ट्राई सर्विसेज एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ। 7th CPC आने के बाद बहुत सी मेंबर्स टी सेवा का और नॉन मेंबर्स जो फौजी है वो हमें SMS भेजते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं कि साहब हमने सुना 2 मेथड है पेंशन फिक्सेशन जनवरी 2016 के बाद, हमें पता नहीं है कौन सा मेथड हमको ज़्यादा पेंशन देता है, इसलिए हमें बताइए। फिर मैनेजमेंट कमेटी टी सेवा ने मुझे ये टास्क दिया, आप एक MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दीजिए ताकि हमारा जो मेंबर्स को ये मालूम हो जाएगा कौन सा मेथड से उनका पेंशन 2016 जनवरी से ज़्यादा होगा। ये प्रेजेंटेशन 20 मिनट का होगा। मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूँगा। जो 2 मेथड मैंने आपको जो दिखाया उसमें सबसे आसान मेथड है 2.57 मेथड, जिससे आपको आज पेंशन मिल रही है। समझ लीजिए आपका जो पेंशन है दिसंबर 2015 में 10,000 रुपया है, तो जनवरी 2016 जो 7th CPC का पहले महीने में 2.57 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,700 रुपया बनता है। इसके अलावा भी आजकल DR है 31%, 31%, वो भी जोड़िए, फिर वो आपका पेंशन हो जाएगा आज। ये कैटेगरीज ऑफ पेंशनर्स, चाहे वो ऑफिसर हो या JSO साहब हो या जवान हो, 2 किस्म के पेंशनर्स आपको मिलेंगे। एक है 2013 जनवरी के पहले जो रिटायर हुए थे, उनका पेंशन आजकल फिक्स हो गया है OROP के तहत, और ये जो पेंशन कितना आना चाहिए, आपका रैंक और आपका क्वालिफाइड सर्विस और आप ग्रुप, आप X ग्रुप का सोल्जर है या Y ग्रुप का सिपाही है या JSO साहब है, ये 555 में दिया गया है। ये 555 सर्कुलर इस प्रकार का होता है, मुझे मालूम नहीं ये 555 आपको दिखता है, लेकिन मैंने एक्सट्रैक्ट में लिया है, वो मैं आपको समझा दूंगा। दूसरा किस्म की जो पेंशनर्स है 2013 है, 2013 से लेकर 2015 के बीच में जो रिटायर हुए थे, इनको OROP लागू नहीं है। ये इनको आप कह सकते हो नॉन OROP पेंशनर। उनका पेंशन जो भी है दिसंबर 2015 में, उसको आप 2.57 से मल्टीप्लाई करिए, फिर वो आपका पेंशन हो जाएगा जनवरी 2016 से, प्लस उसके बाद डियरनेस रिलीफ 31% ऐड करिए, वो आपका पेंशन होगा। ये जो मैंने आपको बताया ना 555 सर्कुलर, ये बहुत ही सिंपल है। ये क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब आपका सर्विस 15 साल है, 16 या 17 साल है, वो इस कॉलम में दिया है। और आपका जो रैंक है सिपाही से लेके सूबेदार मेजर साहब, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट, ऑनरेबल कैप्टन तक इस प्रकार का है, ये रो में है। आप ये 555 देखना बहुत आसान है। सपोज आप हवलदार है, आप Y ग्रुप का है और आपका सर्विस 17.5 साल है, तो इस कॉलम में आइए, इस रो में आइए, ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन का सेल में आपका पेंशन दिखाई देगा 7,589, ये आपका पेंशन है। कब है? जुलाई 2014 से लेकर दिसंबर 2015 तक। फिर इसको 2.57 से मल्टीप्लाई करने से आपका पेंशन हवलदार Y ग्रुप 17.5 को मिल जाएगा। ये है सर्कुलर 608 का। पूरा मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत रैंक्स है और MS पावर पॉइंट में नहीं आएगा और आपको दिखाई भी नहीं देगा। नेक्स्ट, अभी देखिए ये दोनों किस्म के पेंशनर्स जो है, जो OROP वाला मेरे जैसा जो 2004 में मैं रिटायर हो गया, मैं इस कैटेगरी के अंदर आता हूँ, और जो लोग 2013 के बाद जो रिटायर हुए थे वो इस कैटेगरी में आते हैं।
ना इनका जो 2.57 मेथड में पेंशन देखना बहुत आसान है। आप सर्कुलर 555 जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, उसके मुताबिक आप जाइए। आप देखिए एक सिपाही का जो पेंशन है, जो 17 साल सर्विस किया हुआ, उसका जो 555 सर्कुलर में दिया गया 6,665 रुपये, 6665। सो ये आपका पेंशन 9 दिसंबर 2015 तक होगा। फिर आपको जनवरी 2016 में बहुत ही सिंपल है, ये 6665 जो आपने सर्कुलर 555 में देखा, उसको आप 2.57 से मल्टीप्लाई करिए, ये आपका पेंशन हो जाएगा जनवरी 2016 में 17,130 रुपया। इसके ऊपर आपका डीएनएस रिलीफ बनता है 31%, वो ऐड करने से आपका पेंशन आज नवंबर या दिसंबर महीने में 22,440 आना चाहिए। ये टेक्निक है वो आरओपी में जो बेनिफिट पाने वाला को। लेकिन जो 2013, 14, 15 में जो रिटायर हुए थे, उनके लिए वो आरओपी लागू नहीं है। उनके लिए सर्कुलर 555 नहीं देखना है, उनके लिए पीपीओ देखना है। पीपीओ में क्या लिखा हुआ है? पीपीओ में उसका जो भी है उसका सर्विस के हिसाब से पीपीओ में लिखा है पे इन पे बैंड, ग्रेड पे, मिलिट्री सर्विस पे, ये तीनों जोड़ दीजिए, उसमें 2 से आप डिवाइड करिए, ये इनका पेंशन बनेगा। जब ये रिटायर हुए थे 6,725, 6,725 रुपया इसका पेंशन है। ये दिसंबर 2015 में। 9 जनवरी 2016 7 सीपीसी में 2.75 से मल्टीप्लाई करने से 17,284। 9 डीआर के साथ बन जाएगा 22,643 पर मंथ, ये पेंशन है। ठीक है, सो ये तरीका है 2.57। सो अभी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए 2.57 मेथड में आपका पेंशन कैसा वर्कआउट करना है, चाहे आप ओआरओपी में रिटायर हो या 2013 से और 15 के बीच में रिटायर है। मैंने आपको बता दिया, ये वीडियो दोबारा आप रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। मैं जैसो साहब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप गूगल में जाइए, टाइप करिए पीसीडीए पेंशन सर्कुलर 555, 2 सेकंड में आपको सर्कुलर दिखाई देगा। उसका एक प्रिंट आउट लीजिए और अपने पास रखिए। जो भी जवान आपके पास आता है उसको आप मदद कर सकते हो बताने में उसका पेंशन क्या बनता है। लेकिन वो लोग 2013 जनवरी के पहले जो रिटायर होना चाहिए, जो 2013, 14, 15 में जो रिटायर हुए थे, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, उसका पीपीओ देखिए, उसमें आपको बताएगा आपका पेंशन क्या है। नोशनल पे मेथड ये सिर्फ जनवरी 2016 में एक मेथड है फिक्स करने का। मैंने बताया ना 2016 में आपको 2 मेथड में पेंशन फिक्स होगा। जिस मेथड में ज़्यादा पेंशन आएगा वही पेंशन आपको आपका बैंक देगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये नोशनल पे बैंक को मालूम नहीं है। ये कहाँ से आता है? आपका ईपीपीओ, इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ में मेंशन करते हैं आपका नोशनल पे कितना है। फिर बैंक कैलकुलेट करके आपको नोशनल पे के हिसाब से आपको पेंशन देगा, प्रोवाइडेड आपका पेंशन एनपी मेथड में ज़्यादा हो, नहीं तो 2.57 मेथड में ही आपका पेंशन आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये अब देखिए, अभी तक मैंने 2.57 मेथड में पेंशन के बारे में बोला था। आपका पेंशन दिसंबर 2015 में इतना है, तो आपका पेंशन जनवरी 2016 में 2.57 टाइम्स हो जाएगा। पेंशन की बात किया मैंने। लेकिन नोशनल पे मेथड में पेंशन नहीं आएगा, सिर्फ बेसिक पे आएगा, बेसिक पे। सो जब आप रिटायर हुए थे, सपोज आप रिटायर हुए थे 2015 में, उसका बेसिक पे लीजिए और कॉन्कॉर्डेंस टेबल आप देखना है ना। कॉन्कॉर्डेंस टेबल देखने के पहले मैं आपको बताऊंगा, एक सर्कुलर है 585, ये है सर्कुलर 585, आपको दिखाई देगा, मुझे मालूम नहीं है। इस सर्कुलर में टेबल नहीं है। ये सर्कुलर बताता है कि कॉन्कॉर्डेंस टेबल 608 सर्कुलर, 651 सर्कुलर में कैसे देखना है। सो पहले आपको 585 को डाउनलोड करिए,
प्रिंट आउट लीजिए, पढ़िए, समझ लीजिए, फिर आप कॉन्कॉर्डेंस टेबल्स 608, 651 में देखना है। नाउ 585 मैंने बताया इलिस्ट्रेशन देता है, एक सिपाही या एक नायक, एक हवलदार जब भी रिटायर हुआ उसका 7th CPC में नोशनल पे कितना होगा, वो सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, टेबल्स नहीं है उधर। टेबल्स है 608, आप 4th CPC, 5th CPC, 6th CPC में रिटायर है तो ये आपके लिए ये लागू है सर्कुलर 608। 90% जो पेंशनर्स जो है इसके अंदर आते हैं। सपोज आप बहुत पुराना एक सर्विसमैन है, आपका उम्र 85-90 ईयर्स है, तो आप 3rd CPC में रिटायर हुआ होंगे, ये जनवरी 76 से लेकर 85 के बीच में। एक्चुअली ये जनवरी 1973 से लागू है 3rd CPC। सो इस पीरियड में आप रिटायर है तो आपको 651 सर्कुलर देखना है। मैं दोनों सर्कुलर दिखाऊंगा। ये 608 सर्कुलर है, ये फॉन्ट बहुत छोटा है, सो देखना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसका एक्सट्रैक्ट मैं आपको दिखा दूंगा। 3rd CPC में जो रिटायर हुए थे उनके लिए ये सर्कुलर 651 है। ये भी फॉन्ट बहुत छोटा है, दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं इसका एक्सट्रैक्ट आपको बता दूंगा। ना जब ये कॉन्कॉर्डेंस टेबल्स देखोगे पहले दफा आप कंफ्यूज हो जाओगे, जैसा मैं कंफ्यूज हो गया था। बट एक बात याद रखना, कॉन्कॉर्डेंस टेबल्स बहुत सिस्टमैटिकली बनाया गया है। सपोज आपका रैंक सिपाही है तो आपका 5 टेबल है 608 में। ये 5 टेबल क्या है? सपोज जब आप रिटायर हुए थे आपका ग्रुप जो है ये है, तो A to X करके एक टेबल है। इसके बाद सपोज आपका ग्रुप जब आप रिटायर हुए थे B है, तो अनदर टेबल है B to Y, वो देखना है। सपोज आपका रिटायरमेंट के टाइम में आपका ग्रुप C है तो C to Y देखना है। सिमिलरली D to Y, E to Y, 5 टेबल है हर एक रैंक के लिए, स्ट्रेट फ्रॉम सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक। ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन वो ऑफिसर्स हैं, इसलिए उनके लिए ग्रुप नहीं है। नाउ आप क्या देखना है, कैसे देखना है, मैं तरीका आपको बता दूंगा। ये कॉन्कॉर्डेंस टेबल्स जैसा मैंने बताया ना, रैंक के ऊपर बनाया गया है। सो पहले आप अपना रैंक देखिए। आप सिपाही है तो सिपाही का टेबल्स, टेबल 1 to टेबल 5 देखिए। नायक है तो टेबल 6 to टेबल 10, लाइक दैट 5 टेबल्स के बाद आपका रैंक आता है। सो आप रैंक देखिए, आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये सर्कुलर फॉर लेटर से B to Y, इसमें क्या बनाया है, एक सिपाही का B ग्रुप का है, अभी वो Y में आ गया है, उसका 4th CPC, 5th CPC, 6th CPC, 7th CPC, ये 4 CPC का बेसिक पे दिया गया है। सो वो देखना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा 1 मिनट में। नेक्स्ट क्या देखना है, आप जब भी रिटायर हुए थे उस टाइम में आपका बेसिक पे कितना था। 3rd CPC में रिटायर है तो बहुत कम होता है, 300, 310, 320। इसके बाद बढ़ जाता है 4th में, 5th में, 6th में, 7th में। नेक्स्ट क्या है, ट्रेड क्लास। आपका बेसिक पे 4th CPC में निर्भर है आपका क्लास क्या है। ट्रेड क्लास 1 है तो सबसे ज्यादा बेसिक पे है, 2 है तो थोड़ा कम, 3 है तो और कम, 4 है तो सबसे कम। सो आपका बेसिक पे आपका ट्रेड क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। सो ये 5 आपको देखना है ये कॉन्कॉर्डेंस टेबल में, इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। नाउ जनवरी 1996 टू 9th अक्टूबर 1907, 5th CPC में आपका पेंशन पे दोनों बड़ा है। एक है जनवरी 97 से लेके 9th अक्टूबर 97 तक एक पे, इसलिए एक पेंशन। इसके बाद 5th CPC में
10 अक्टूबर 97 से लेकर दिसंबर 2005 तक और एक पे है और एक पेंशन है, ये दोनों देखना है। सो आप थोड़ा सा केयरफुली देखना है और इस वीडियो को आप बार बार आप रिवाइंड करके आप देख लीजिए। टेबल फॉर सिपाहीज टू सुल्तान मेजर्स, ये जो मैंने आपको बताया ना कॉन्कॉर्डेंस टेबल्स, इसमें 15 कॉलम है, 15 कॉलम। ये 15 कॉलम में सिर्फ बेसिक पे दिया गया है। थर्ड में कितना था, फोर्थ में कितना होना चाहिए, फिफ्थ में कितना होना चाहिए, सिक्स्थ में कितना होना चाहिए, सेवंथ में कितना होना चाहिए। मैं आपको नोशनल पे के बारे में मोटे मोटे तौर पे एक बात बता दूंगा। नोशनल पे है क्या? आप जब थर्ड सीपीसी में रिटायर हो गए, अगला महीने से आपको पेंशन आएगा, पे तो नहीं आएगा। सो आप रिटायर हो गए, लेकिन फोर्थ सीपीसी में सपोज आप रिटायर नहीं है, थर्ड में फोर्थ में भी आप सर्व करते हैं, तो उसका क्या होगा? बेसिक पे हर एक सीपीसी में पे बढ़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड पे। आप फोर्थ सीपीसी में रिटायर हुआ होता, आपका बेसिक पे कितना होना चाहिए? 100 रुपया है तो 3000 रुपया हो जाएगा। सो दिस नोशनल पे इज नथिंग बट एन एस्टिमेटेड बेसिक पे। फिर सपोज आप थर्ड सीपीसी में रिटायर हुए थे, सपोज आप फिफ्थ सीपीसी में रिटायर नहीं हुआ होता, फिर आपका बेसिक पे कितना होना चाहिए? सिमिलरली सिक्स्थ में कितना होना चाहिए, सेवंथ में कितना होना चाहिए? दिस इज एन एस्टिमेटेड बेसिक पे। ओरिजिनल बेसिक पे जब आप रिटायर हुए थे उससे खत्म हो गया। दिस इज एन एस्टिमेटेड बेसिक पे। और हर एक सीपीसी में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, 2, 2.5, पौने 3, 3, 3.5 लाइक दैट। सो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स हमको मालूम नहीं है वो कितना है। एक कॉन्कॉर्डेंस टेबल्स में ऑलरेडी वो देख के बनाया है। जब मैं टेबल्स में आऊंगा आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, ये ठीक है, बट भाई ये टेबल कैसा देखें? बहुत कंफ्यूजिंग है। सो देखने का तरीका क्या है? देखने का तरीका, सबसे पहले आपका रैंक क्या है। सिपाही है तो टेबल 1 टू टेबल 5 में जाके देखिए। आपको नेक्स्ट क्या है? सेकंड, कौन सा पीरियड में रिटायर हुए थे? थर्ड में, फोर्थ सीपीसी में, फिफ्थ सीपीसी में, सिक्स्थ में कब रिटायर हुए थे वो देखना है। थर्ड, आप फिफ्थ सीपीसी में रिटायर हो गए तो वहां 2 कॉलम है। एक है जनवरी 96 से लेके 9 अक्टूबर 1997 तक, उस टाइम में एक कॉलम है। और फिफ्थ सीपीसी में 10 अक्टूबर 97 से लेके दिसंबर 2005 तक रिटायर है तो दूसरा कॉलम है। सो आप एक पीरियड में रिटायर है तो उसी पीरियड में जाना है, उधर ही देखना चाहिए आपको बेसिक पे। नेक्स्ट, फोर्थ, चौथा पॉइंट क्या है? आपका जो बेसिक पे है फोर्थ सीपीसी में डिपेंडेंट ऑन योर क्लास। जैसा मैंने बताया, क्लास 1 आप रिटायर करके रिटायर हो गया तो फिर आपका बेसिक पे सबसे ज्यादा, सपोज 1000 रुपया। आप क्लास 3 करेंगे तो कम, 900 रुपया। क्लास 3 की ट्रेड है तो आपको मिलेगा 800 रुपया। फिर आप क्लास 4 है तो सबसे कम 600 रुपया। ये बेसिक पे है, वो देखना है। सो फोर्थ सीपीसी में रिटायर है तो आपको जाना है कौन सा क्लास में आप रिटायर हुए, क्लास 1 में रिटायर हुए थे या क्लास 4 में रिटायर हुए थे। फाइनली आपको लोकेट करना है कौन सा टेबल में। ये टेबल बनाया गया, मैंने बताया ना 5 टेबल बनाया हर एक रैंक के लिए। ए टू एक्स देखना है, आपका ट्रेड एक्स ग्रुप है तो, बी ग्रुप है तो बी टू वाई देखना है। पहले टाइम में आप सी ग्रुप था तो सी टू वाई देखना है। सिमिलरली डी आपका ग्रुप है तो डी टू वाई देखना है। फाइनली ई टू वाई देखना है। सो 5 टेबल आप क्लियरली आपका ग्रुप के हिसाब से आपने देखना है। आप बी ग्रुप वाला है तो आप ए ग्रुप देखोगे तो गलत है, क्योंकि ए ग्रुप इज एक्स ग्रुप, बाकी बी सी डी ई सब बी ग्रुप है या वाई ग्रुप है। देन एक सीपीसी से लेके जब आप रिटायर हुए थे नेक्स्ट सीपीसी में जाइए, इसके बाद नेक्स्ट में जाइए, इसके बाद नेक्स्ट में जाइए। नेक्स्ट
ना एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा। एक सिपाही रैंक वाला ग्रुप वाइज, क्योंकि 95% जो सिपाही चाहे वो जेसूओस हो या एनसीओस हो, ये सब ग्रुप वाई में रिटायर होते हैं। एक्स वाला सिर्फ 5% होते हैं। और इसका मैंने क्या बताया था, पहले आपको रैंक देखना है और जेसूओस वॉर के लिए ग्रुप देखना है, आपका ग्रुप क्या था जब आप रिटायर हुए थे। नेक्स्ट क्या है, कब आप रिटायर हुए थे, कौन सा सीपीसी में, 3rd में, 4th में, 5th में, 6th में। सो ये आदमी रिटायर हुआ था 6th सीपीसी में। सो उस टेबल में जाना है। हम इन दिस केस क्या देखेंगे, आप सबसे पहले जाएंगे सिपाही रैंक का टेबल, 5 टेबल से, टेबल 1 to टेबल 5, और B to Y इज सेकंड टेबल। सो सेकंड टेबल में जाना है। सो आपका बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, लोकेट द करेक्ट टेबल, आपका रैंक के हिसाब से, आपके ग्रुप के हिसाब से। वो लोकेट करने के बाद फिर क्या देखना है, फिर देखना है आपका उस टाइम में जब आप रिटायर हुए थे। 6th में रिटायर का मतलब क्या है, जनवरी 2006 से लेके दिसंबर 2015 के बीच में आप रिटायर हुए थे। फिर आपका बेसिक पे क्या था वो देखना है, और सिपाही है तो ग्रेड पे भी देखना है। 2000 रुपया टोटल बनता है 9740। ये इसको कहते हैं बेसिक पे। इस मेथड में पे रेंज, ये बेसिक पे 9740 जो है, कौन सा पे रेंज में बैठता है, 9540 या 9800, ये रेंज दिया गया है। इस रेंज के अंदर बैठता है, इसलिए आप नेक्स्ट जाना है। 25,200 रुपया दिया गया है टेबल में। दैट मीन्स क्या है, जब आप 6th सीपीसी में इस बेसिक पे से रिटायर हो गया, फिर आपका 7th सीपीसी में आपका नोशनल बेसिक पे 7th सीपीसी में इतना होता है। मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। ये फिगर आने के बाद ये 25,200 याद रखना। इसका एमएसपी ऐड करिए 5,200 रुपया, फिर आपका टोटल एमॉन्यूमेंट्स बनता है 30,400, और इसका आधा दैट मीन्स 15,200 रुपया आपका पेंशन होगा नोशनल पे मेथड में। 15,200। ये कैसा आया है, ये 25,200 रुपये कैसा आया है, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा ना। आप देखिए मैंने क्या बताया, आपका बेसिक पे जब आप रिटायर हुए थे वो था 7,740, ठीक है, क्योंकि आप इस पीरियड में रिटायर हुए थे। इस पीरियड में जाना है आपको, पहले आप सिपाही का टेबल में जाना है, नेक्स्ट B to Y टेबल में जाना है, ये टेबल नंबर 2 है। इसके बाद आप जाना है इस सीपीसी में। ये सीपीसी में क्या लिखा हुआ है, जो लोग जनवरी 2006 से लेके दिसंबर 2015 के बीच में है तो उनका बेसिक पे इधर होना चाहिए। हमने क्या बताया था, इसका बेसिक पे 7,740 है, पे इन पेमेंट प्लस ग्रेड पे 2,000 है, सिपाही है, नायक है तो 2,400 होगा, हवलदार है तो 2,800 होगा। सो दोनों मिलाने से 9,740 होता है। ये फिगर 9,740 से बेसिक पे है जब आप रिटायर हुए थे। ये कौन सा पे रेंज में, एक रेंज मिनिमम है, एक रेंज मैक्सिमम है। कुछ सिपाही लोगों का 9,600 होगा, कुछ सिपाही लोगों का 9,800 होगा। सो जो भी बेसिक पे है इस रेंज में जो बैठता है बीच में है। नेक्स्ट आप कॉलम में जाइए, 25,200 रुपया, जैसे मैंने बताया ना, इसको आप 5,200 रुपया ऐड करिए, दैट मीन्स 30,400 डिवाइड बाई 2, 15,200 रुपया। ये आपका पेंशन है नोशनल पे मेथड में। नेक्स्ट ये हमको मिला है कॉन्कॉर्डेंस टेबल 608 में, ऐड 5,200 रुपया डिवाइड बाई 2, ये आपका पेंशन होता है 15,200 रुपया है। हम इस सिपाही का 2.57 मेथड में भी वर्कआउट करना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। सो उससे पता चलता है इसका जो पेंशन है 2.57 मेथड में 15,086। दैट मीन्स इस सिपाही को जो 31 जनवरी 2015 में जो रिटायर हुआ था,
उसके लिए नोशनल पे मेथड फायदेमंद है। कितना पैसा मिलेगा उनको? 114 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। एक्स्ट्रा तब मिलेगा बैंक के पास ईपीपीओ आ गया तो। फिर ईपीपीओ कौन बनाएगा? ईपीपीओ बनाएगा पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद आर्मी वाले के लिए, नेवी वाले के लिए पीसीडीए नेवी मुंबई बनाएगा, एयरफोर्स वालों के लिए जॉइंट सीडीए एयरफोर्स दिल्ली बनाएगा ना। वो क्यों नहीं बनाते? वो ये कहते हैं कि भाई देखिए पेंशन 26 लाख है, 26 लाख को हम वर्कआउट करेंगे तो हमको और 50 साल लगेगा, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के दे दीजिए रिकॉर्ड ऑफिस में। ना रिकॉर्ड ऑफिस वाला कुछ लोग अच्छे हैं, इतना कुछ रिकॉर्ड ऑफिस इतना अच्छे नहीं है। जो अच्छे रिकॉर्ड ऑफिस जल्दी जल्दी ये ऐसा आपको वर्कआउट करके बता देगा। आपका पेंशन मेथड में 15,200, 2.57 में 15,086, ये नोशनल पे एक दफ़ा मालूम हो गया, रिकॉर्ड ऑफिस उठा के भेजेगा पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद में। पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद आपको ईपीपीओ जनरेट करके एक कॉपी आपको देगा, एक कॉपी आपके रिकॉर्ड ऑफिस को भेजेगा, एक कॉपी आपका बैंक को भेजेगा सीपीपीसी में। जब आपका सीपीपीसी को मिल जाता है ईपीपीओ, फिर वो अपना लोकल ब्रांच जो है जहां से आप पेंशन ड्रा करते हो उसको बोलेगा भाई इस सिपाही को आप अभी तक 15,086 रुपया दे रहे हो, अभी उसका पेंशन बढ़ गया 15,200 दीजिए। उसका साथ में अरियर्स मिलेगा 114 रुपया कम मिल रही है आपको, वो कब आप अरियर्स भी आपको मिल जाएगा। मैं अब बता दूंगा अरियर्स कितना आता है एक सिपाही के लिए। नेक्स्ट, अरियर्स वर्कआउट करने का तरीका बहुत सिंपल है। 114 रुपया आपका बनता है अरियर, लेकिन डीआरएस रिलीफ इस पीरियड में 0 है, कुछ नहीं डीआर, इसलिए आपका 114 रुपया मिलेगा प्लस 6 महीने के लिए 684 रुपया आपका अरियर। ये 6 महीने का होता है, जनवरी टू जून, जुलाई टू दिसंबर 2016, लाइक दैट आपको अप टू दिसंबर 2021 तक जाना है। जब आप 21 तक जाओगे, नेक्स्ट आपका पेंशन का अरियर्स मिलेगा 9,233 रुपया। ये आपका अरियर्स भी बनेगा, लेकिन एनपी मेथड में आपका पेंशन ज्यादा आ गया तो सबके लिए नहीं है, वही लोग जिसका नोशनल पे मेथड में पेंशन फायदेमंद हो। नेक्स्ट, नाउ हम अभी 6th सीपीसी में जो रिटायर हुए थे उसका हमने देख लिया है, बेशक आप रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए। 5th सीपीसी में जो आदमी 31 मई 2005 जैसा मैं भी रिटायर हुआ था 5th सीपीसी में, ऐसा सिपाही, लेकिन अभी हम वर्कआउट करेंगे एक्स ग्रुप वाला को जिसको ज़्यादा पे और पेंशन मिलता है। एक्स ग्रुप वालों को क्या मिलेगा, वो कैसा मिलेगा? ये 5th सीपीसी में जो रिटायर हुआ वाला को क्या 2.57 मेथड में ज़्यादा पेंशन आएगा या नोशनल पे मेथड में ज़्यादा पेंशन आएगा, ये हमें देखना है ना। कैसे देखोगे? अभी हम नोशनल पे मेथड की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं नोशनल पे में अब इस सिपाही को, एक्स ग्रुप वाला को जो 5th सीपीसी में रिटायर हुआ, उसको कितना बेसिक पे पेंशन, बेसिक पे होगा 7th सीपीसी में, और उसका पेंशन कितना आएगा नोशनल पे मेथड में। नाउ मैंने क्या बताया था, पहले आप अपना रैंक देखिए, 608 में रैंक देखिए। सो ये रैंक क्या था? सिपाही। सो सिपाही का 5 टेबल है, टेबल 1, 2, 3, 4, 5। सो ये एक्स ग्रुप वाला हमेशा नंबर 1 टेबल है। सो टेबल 1 देखिए। सो आप टेबल लोकेट करने से इसके बाद बड़ा आसान हो जाता है। मोस्ट डिफिकल्ट टास्क नोशनल पे मेथड में कौन सा टेबल मुझे रेफर करना है, ये कंफ्यूजन होता है। एक दफा टेबल आपने लोकेट कर दिया, अभी क्या करना चाहिए? नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, उस टेबल में 4th सीपीसी, 5th सीपीसी, 6th सीपीसी, 3 सीपीसी में जो रिटायर हुए थे उनका दिया हुआ, फिर आपने किस सीपीसी में रिटायर हुए थे वो देखना है ना। इन दिस केस आपने 5th सीपीसी में रिटायर हुए थे, वो मैं आपको दिखा दूंगा एक्सट्रैक्ट में। सो यू गो टू 3rd पॉइंट, सीपीसी देखिए। सीपीसी देखने के बाद फिर क्या देखना, चौथा आपका बेसिक पे पीपीओ में दिया गया है, वो बेसिक पे कहाँ बैठता है वो देखना है ना। फॉर एग्जाम्पल इस सिपाही एक्स ग्रुप वाला जब ये रिटायर हुए थे,
उसका पीबी में ये बताया गया है, इसका बेसिक पे नोशनल पे मेथड में बेसिक पे की बात होती है, याद रखना। 3,950 इसका बेसिक पे। फिर क्या होता है, इस बेसिक पे बढ़ेगा 6th सीपीसी में और 7th सीपीसी में और बढ़ेगा। वो कितना हमको मालूम नहीं है, वो फिटमेंट फैक्टर हमको मालूम नहीं है, इसलिए कॉन्कॉर्डेंस टेबल आपको देखना है। ये 6th सीपीसी में इस आदमी जिसका बेसिक पे 3,950 था, ये बढ़ के आ जाएगा 7,490, इतना बढ़ेगा। प्लस उसका जो ग्रेड पे है 2,000 रुपया, सो टोटल बेसिक पे होगा 9,490, 9,490 6th में। बट हमको जाना है 7th में, फिर और एक सीढ़ी। ये इट इज लाइक ये स्टेयर केस में सीढ़ियाँ कैसा होता है ना, वैसा आपको मूव करना है। 3rd to 4th, 4th to 5th, 5th to 6th, 6th to 7th, ये रखिए मेथडोलॉजी। सो ये जब 9,490 आ गया, फिर ये कहाँ बैठता है, कौन सा पे रेंज में बैठता है? 6th सीपीसी में, इसमें बैठता है। ये 9,490 इससे कम है और इससे ज्यादा है, इसलिए ये रेंज देखना है। एक दफा ये रेंज देख लिया, नेक्स्ट आपको 24,500 रुपये 7th सीपीसी में कॉन्कॉर्डेंस टेबल में दिखाई देगा। सो ये 24,500 आपका नोशनल बेसिक पे 7th सीपीसी पे है, तो फिर उसमें ऐड करिए 5,200 रुपया, क्योंकि आपका एमएसपी बनता है। लेकिन आप एक्स ग्रुप का है, एक्स ग्रुप में एक्स ग्रुप पे भी आएगा। ये 2 टाइप ऑफ एक्स ग्रुप पे मिलेगा। एक है जो डिप्लोमा आपने किया है, वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, और वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा जैसा इंजीनियर्स वाला को मिलता है, ईएमई वाला को मिलता है, सिग्नल वाला को मिलता है। और ये इंजीनियरिंग डिप्लोमा को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE रिकॉग्नाइज किया है। तो आपका बेसिक आपका जो एक्स ग्रुप पे 7th सीपीसी में 6,200 रुपया। लेकिन दूसरे लोग जो इन्फेंट्री वाला है, AOC वाला है, ASC वाला है, वो लोग भी एजुकेशन वाला, ASC वाला भी, वो भी डिप्लोमा करते हैं, लेकिन वो नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा है। डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये जो डिप्लोमास जो है नॉन टेक्निकल है। ऐसा डिप्लोमा आप किए हैं तो आपको मिलेगा 3,600 रुपया एक्स ग्रुप पे। सो अभी आपको क्या करना है, आपको मिल गया नोशनल बेसिक पे 9,490, एमएसपी 5,200, और जो एक्स ग्रुप पे इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो 6,200, नॉन इंजीनियरिंग है तो 3,600। ये तीनों जोड़िए, डिवाइड बाय 2, ये आपका पेंशन हो जाएगा एनपी मेथड में। नेक्स्ट, नोशनल लास्ट ऑन एनरोलमेंट इस आदमी के लिए 24,500 रुपया दिया हुआ कॉन्कॉर्डेंस टेबल 608 में। एमएसपी 5,200 रुपया, ये इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया तो 6,200, या नॉर्मल डिप्लोमा नॉन इंजीनियरिंग है तो 3,600 रुपया। सो ये इंजीनियरिंग वालों को इतना मिलेगा, नॉन इंजीनियरिंग वालों को इतना मिलेगा। सो इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो किया हुआ उसको 17,950, जो नॉन इंजीनियरिंग किया है वो 16,650। इसके ऊपर डीएनएस रिलीफ आज 31% है ना। ये क्या है, ये पेंशन बाय नोशनल पे मेथड 17,950 आपका पेंशन बाय नोशनल पे मेथड इन 7th सीपीसी। हम वर्कआउट करेंगे इस आदमी का बाय 2.57 मेथड, जो मैंने पहले आपको बताया। उसका जो बेसिक था, पेंशन था 7,145, इसका रैंक, इसका लेंथ ऑफ सर्विस जो भी है, सपोज इसका लेंथ ऑफ सर्विस है 17 साल है, तो 17 साल है तो इसको मिलेगा 7,144। सर्कुलर 555 में है। मैंने बताया ना 2013 का पहले जितना भी रिटर्न हुए थे वो सब के लिए सर्कुलर 555 देखना है। इसलिए आप सर्कुलर 555 को डाउनलोड करके एक प्रिंट आउट लीजिए, उसमें लिखा हुआ है इस सिपाही का एक्स ग्रुप वाला को मिलेगा पेंशन 7,145। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था 2.57 मेथड में सिर्फ पेंशन की बात होती है, नोशनल पे मेथड में बेसिक पे की बात होती है। ये फर्क आप अच्छी तरह जानना चाहिए। सो 2.57 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 18,300
63। सो आपको क्या पता चलता है, इस आदमी जो पुराना सोल्जर है इसके लिए 2.57 बेनिफिशियल है। ये आपको मालूम होगा तो मेरे ख्याल में नोशनल पे मेथड आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अभी सर्कुलर 608 इस प्रकार का होता है। मैंने बताया ना 608 में फॉन्ट बहुत छोटा है, देखना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने कुछ लेके दिखा रहा हूं। सपोज आप इस पीरियड में 5th CPC में अक्टूबर 97 से लेके दिसंबर 2005 के बीच में आप रिटायर हो गया होता, फिर आपका बेसिक पे 3950। फिर इस 5th से 6th में आना है आपको, 5th से 6th में आना है, 6th से 7th में आना है। 6th में कितना हो गया, 7490 आपका सिर्फ बैंड पे है। ग्रेड पे आपको ऐड करना है, सिपाही है तो 2000 रुपये है, सो 9490। ये कहाँ बैठता है, 6th CPC में कौन सा पे रेंज में ये फिगर बैठता है? ये इससे कम होना चाहिए, ये 9270 से ज्यादा होना चाहिए, इस रेंज में बैठता है। देखिए नोशनल पे मेथड कॉन्फिडेंस टेबल में दिया गया 24,500। इसके बाद बड़ा आसान है, 5,200 प्लस एक्स ग्रुप डिप्लोमा है तो 6,200, इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो, नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो 3,600, तीनों जोड़िए डिवाइड बाय 2, दैट इज योर पेंशन। नेक्स्ट, अभी हम 6th CPC के बारे में बात किया, हम अभी 5th CPC भी देख लिया। नाउ हम देखेंगे 4th CPC में क्या होता है। सेम मेथड, कोई डाउट नहीं है। सिपाही का देख लीजिए, इसका ग्रुप C है। सो टेबल आप क्या देखना चाहिए, सिपाही का टेबल देखिए, ग्रुप का टेबल C to Y देखो, दैट इज थर्ड टेबल। गलत टेबल देखिए तो गलत रिजल्ट आएगा, सही टेबल देखना है। सो दिस इज द थर्ड। फिर क्या बताया मैंने, 4th CPC में आपका बेसिक पे आपका क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लास 1 है तो ज्यादा मिलेगा बेसिक पे, क्लास 4 है तो कम मिलेगा। सो आपको क्लास 1 भी देखना है। और पीरियड कब रिटायर हुए थे, 4th CPC में रिटायर हुए थे। सो ये सब ध्यान से देखना है, इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है नोशनल पे मेथड। सो क्या होता है, 3,600 रुपया इसका बेसिक पे था, सॉरी 11,100 रुपये 1,140 था इसका बेसिक पे। ये बनता है 5th CPC का पहले पीरियड जनवरी 96 टू अक्टूबर 97 के बीच में इनको बढ़ेगा 3,605। इसके बाद दोबारा पे बढ़ा, दैट इज 10 अक्टूबर 97 से लेके दिसंबर 2005। सो जब वो ये बेसिक पे बढ़ा, ये भी बेसिक पे बढ़ा, 3,670 हो गया 5th CPC में। नेक्स्ट क्या है देखेंगे। सो नोशनल पे 6th CPC में क्या हो गया, ये 7,050 रुपया आपको कॉन्फिडेंस टेबल में दिखता है, प्लस उसका जो ग्रेड पे 2,000 है, सो 9,050। ये 9,050 कहाँ से मिला, कॉन्फिडेंस टेबल से मिला। ये कौन सा पे रेंज में बैठता है, ये पे रेंज में बैठता है, इसलिए इसका जो नोशनल पे है 7th CPC में 23,800। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि आप इसका ऐड करिए। एक ग्रुप C वाला है, ग्रुप C मीन्स इसके लिए एक्स ग्रुप पे नहीं मिलेगा, सिर्फ MSP मिलेगा। सो 23,800 रुपया प्लस MSP 5,200 रुपया डिवाइड बाई 2, 14,500 रुपया मिलेगा। और 2.57 मेथड में कितना मिलेगा, 17,130। इसलिए ये मेथड नोशनल पे मेथड इज बेनिफिशियल, ये फायदामंद है इस सिपाही के लिए जो रिटायर हुआ था 4th CPC में। नाउ वी गो टू 3rd CPC। अब देखिए बोलने में मुझे इतना तकलीफ होता है तो सुनने में आपको कितना तकलीफ होता होगा। नेक्स्ट, ये देखा इतना कंफ्यूजिंग है ये कॉन्फिडेंस टेबल। पहले जाना है ये 94 वाला इस प्रकार का कॉन्फिडेंस टेबल होता है, वो आप देख नहीं सकते इसलिए मैं बनाया।
इसका बेसिक पे इतना था, इतना बढ़ के 6th में इतना बढ़ गया, और इसमें 2000 रुपये ऐड करने के बाद इस रेंज में बैठता है, इसलिए 23,800 इसका होता है। अगेन इसको दोबारा आप देख लीजिए। नेक्स्ट, नाउ थर्ड सीपीसी। थर्ड सीपीसी बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप थर्ड सीपीसी में मत जाना। गो टू 6th सीपीसी, पहले समझ लीजिए कैसा देखना है, इसके बाद 5th में जाइए, इसके बाद 4th में जाइए, फाइनली जब आपको काफ़ी नॉलेज आ जाता है तभी 6th में जाना है। 6th में उसका जो बेसिक पे था 2550, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। 608 में 4th में कितना होगा, 5th में कितना होगा, 6th में कितना होगा, 7th में कितना होगा। नेक्स्ट, ये अप टू 5th सीपीसी फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट, इसके बाद सेकंड में फाइनली इसको 21,700 रुपये मिलेगा 7th सीपीसी में, बेसिक पे, नोशनल बेसिक पे। ऐड 5,200 डिवाइड बाई 2, वो पेंशन। नेक्स्ट, सो ये इस प्रकार का होता है, नोशनल बेसिक पे 21,700 होता है। इसके बाद नेक्स्ट, सो इसको भी नोशनल पे मेथड इज नॉट बेनिफिशियल, ये बेनिफिशियल है 17,130 रुपया 2.57 मेथड में। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, नोशनल पे मेथड उन्हीं के लिए फायदेमंद है जो जनवरी 2013 से लेके दिसंबर 2015, ये 3 साल में जो रिटायर हुए थे, उन्हीं के लिए बेनिफिट है। बाकी के लिए मेरा जैसा, आप जैसा कुछ लोग रिटायर हो गए हैं जनवरी 2013 का पहले, उनके लिए 2.57 मेथड ज़्यादा फायदेमंद है, इसी में ज़्यादा पेंशन मिलता है हमको। नेक्स्ट, ये मैंने बताया जनवरी 2013 से लेकर दिसंबर 2015 के बीच में आप रिटायर हो गया होता, फिर तभी आपको नेशनल पे मेथड में फ़ायदा है और आपको अरियर्स मिलेगा। हमारा जैसे लोगों को अरियर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको ऑलरेडी 2.57 मेथड में पेंशन आ रही है। आखिरी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने कोशिश किया आपको ये नेशनल पे मेथड बहुत सरल भाषा में समझाने के लिए। इतना आसान नहीं है ये नेशनल पे मेथड समझने में, इसलिए आप इसको बार बार रिवाइंड करिए। आपको कोई भी शक है, डाउट है, आप टी सेवा को आपका शक आप भेजिए, हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। ना कैसा भेजोगे? आप SMS में भेज सकते हो, व्हाट्सएप में भेज सकते हो, या ईमेल में भेज सकते हो। हमारा एड्रेस कैसे मिलेगा आपको? हमारा मोबाइल नंबर कहाँ से मिलेगा? हमारा पूरा डिटेल्स आपको दिया गया है टी सेवा का वेबसाइट में, वो मैं बता दूंगा, आप नोट कर लीजिए। आप www टाइप करिए, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, आपका स्मार्टफोन में, www.tseva, T फॉर टैंगो, S फॉर सीरा, E फॉर एको, W फॉर विस्की, A फॉर अल्फा, tseva.org, ऑस्कर रोमियो गोल्फ। ये आप हमें भेजेगा ईमेल में, हम हमारे पास आ जाएगा, हम पढ़ेंगे, समझेंगे आपका डाउट क्या है, अब हम जवाब दे देंगे। सपोज आप SMS में भेजोगे, फिर हमारा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है इस वेबसाइट में, SMS में भेज दो, या व्हाट्सएप में भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में भेज दीजिए, आपका मर्जी है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस हैप्पी न्यू ईयर। May God give you long life, good health and happiness. Thank you very much for watching this video. We are at your service. T-Seva is an organization जो JSO वार का ज़्यादा वेलफेयर देखता है। कभी भी आपको कोई भी मदद लेना है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप T-Seva को अप्रोच करिए। हम कोशिश करेंगे जितना हमसे होगा हम आपको मदद करेंगे। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।